हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट और इसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मूमल मैगज़ीन को। तो बिना वीडियो को स्किप किए देखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2024 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं डॉक्टर समीर शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगज़ीन की वर्ष 2024 की वीमन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की महिला है लीना नायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य देश बना है तो स्वीडन बना है। फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य था और अभी 32वां स्वीडन बन गए हैं। नाटो की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 में की गई थी। ये एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है तो पोखरा को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTSA 2024 और IMC 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा। कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा। WTSA और IMC 2024 की मेज़बानी भारत करेगा। अब IMC है क्या और WTSA ये है क्या। तो भारत इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा आयोजित विश्व प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा। IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामोफोबिया ये क्या है। इस्लामोफोबिया तो इस्लामोफोबिया 16 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 सदस्य देशों को पाकिस्तान के द्वारा पेश किए गए इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय को मंजूरी दी है। 115 देशों ने प्रस्ताव में पत्र में मतदान किया, जबकि भारत के साथ साथ ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन सहित 44 देशों ने मतदान नहीं किया। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं। इस्लामोफोबिया धर्म विशेष के लोगों को पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का खतरा बताया गया है। उन्हें भेदभाव का सामना करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2024 को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं तो व्लादिमीर पुतिन चुने गए हैं। रूस की जो संसद फेडरल असेंबली है उसका ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ फेडरेशन है और निचला सदन स्टेट डुया है। रूस का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की तरह ही होता है और रूस में जो भारत के नए राजदूत हैं विनय कुमार बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है तो बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो ये बने हैं शहबाज शरीफ, जो कि 22वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 18 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित हुआ तो सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं तो क्रिस ब्राउन, जो कि ब्रिटेन से हैं। पॉइंट नीमो क्या है तो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का दूरतम बिंदु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की है तो ईरान ने की है। वीज़ा फ्री एंट्री देने वाले अन्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, ईरान, नेपाल, केन्या और श्रीलंका है। विश्व पर्यटन के द्वारा 7 फरवरी 2024 को जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है तो 38वां स्थान है। जितनी भी रैंकिंग है याद करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि 9 से 10 फरवरी 2024 को 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसकी थीम याद रखना, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्ट लिया। 12 से 14 फरवरी 2024 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई यूएई में किया। इसकी थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों में वर्चुअल मोड पर यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है, तो श्रीलंका और मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है। इस यात्रा से इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट यहाँ पर 7 समझौते हुए हैं, इनके बारे में बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार क्षेत्र समझौता, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा समझौता, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजना में सहयोग के लिए नेशनल आईकव के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग, विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग, यूपीआई और आनी यूएई को आपस में जोड़ने का समझौता, रुपए भारत और जेवान यूएई को आपस में जोड़ने का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, तो यूएई में किया है। पाकिस्तान में कटासराज मंदिर, मलेशिया में मुरुगन मंदिर, इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर, बांग्लादेश में डाकेश्वरी मंदिर, ओमान में शिव कृष्ण मंदिर गुरुद्वारा भी है, बहरीन में शिव मंदिर, अयप्पा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 से 29 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 93वां स्थान रहा। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने वाला नया विश्व रिकॉर्ड किस रूसी एस्ट्रोनॉट ने बनाया है, तो ओलेग कोनोनेको ने बनाया है। जून में जो है उनको जो है 1000 दिन से अधिक दिन पूरे हो जाएंगे जून 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 41वां स्थान है। शीर्ष पर है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है, तो भारत 42वें रैंकिंग पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है ये भी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है, तो माल्टा बना है। आईएसए का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, और आईएसए के जो है 97वां पूर्णकालिक सदस्य बना है पनामा जो है आईएसए का 97वां पूर्णकालिक सदस्य बना है, और माल्टा 119वां सदस्य देश है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्री जो फरवरी 2024 में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के निदेशक के रूप में नियुक्त की गई, तो गीता बत्रा जो है वो नियुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, मरियम नवाज़ बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड नंबर 1 पे हैं। भारत 126वें स्थान पर है। अफगानिस्तान जो है अंतिम पर है। खुशी देखी कैसे जाती है, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार में कमी और स्वस्थ जीवन। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। इसमें कुल देश हैं 193 देश, जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत 134वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 17 मार्च 2024 को खेले गए महिला प्रीमियम लीग T20 फाइनल का विजेता कौन बना,
तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बने हैं। ठीक है, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स बने हैं। प्लेयर ऑफ द मैच सोफी मोलिन्यू बनी है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दीप्ति शर्मा बनी है। ऑरेंज केप सर्वाधिक रन एलिसा पेरी ने बनाया है। पर्पल केप सर्वाधिक विकेट श्रेयांका पाटिल ने जो है वो किया है, अपने नाम किया है सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मार्च 2024 को रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन मुंबई बने हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तनुष कोटियान जो कि मुंबई से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच मुसीर खान मुंबई से हैं। नेक्स्ट है कि भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच चैंपियनशिप विजेता कौन रहा, तो भारत रहा। प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव, प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 18 मार्च 2024 को इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल विजेता कौन बना। कार्लोस अल्कारेज बने हैं पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कारेज, उप विजेता डेनिल मेदवेदेव। महिला एकल विजेता इगा स्वेटिक, उप विजेता मारिया सक्कारी। नेक्स्ट है कि 10 मार्च 2024 को खेले गए फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है। सात्विक और चिराग शेट्टी ने। जयसिंथा कल्याण देश की पहली महिला क्यूरेटर बनी है। जयसिंथा कर्नाटक की रहने वाली है। उन्होंने क्रिकेट में पिच तैयार करने वाली टीम में महिला क्यूरेटर बनने की उपलब्धि हासिल की है। स्टॉप क्लॉक नियम ये क्या है। आईसीसी ने क्रिकेट के वनडे और T20 फॉर्मेट में स्टॉप क्लॉक का जो नियम है वो लागू किया है। इस नियम के तहत फील्डिंग करने वाली जो टीम है वो 1 मिनट में दूसरा ओवर शुरू करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 रन का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन फरवरी 2024 में असम में किया गया। ऑल ओवर चैंपियन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 21 कांस्य पदक सहित टोटल 71 पदक अपने नाम किए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे व गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही। सबसे सफल महिला एथलीट प्रत्याशा रे तैराक में उत्कल यूनिवर्सिटी से। सबसे सफल पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा बॉक्सर है जैन विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो अचंता शरद कमल होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सातियान ज्ञानशेखरन टेबल टेनिस से हैं। WTT फीडर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने। इन्होंने वतन खिलाड़ी मानव ठक्कर को फाइनल में हराया है। श्रीजा अकुला, जहां साथियान ने WTT पुरुष एकल विजेता, वहीं श्रीजा अकुला ने टेबल टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम का ये दूसरा संस्करण समापन हुआ। गुलमर्ग बारामूला जम्मू कश्मीर में हुआ है। 10 गोल्ड मेडल के साथ ही आर्मी पहले स्थान पर रही। कर्नाटक दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र ने 158 पदक, 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2024 को खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्वेना मफाका जो है दक्षिण अफ्रीका की है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि शतरंज में पहली बार विश्व रैंकिंग टॉप 10 में 5 भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में याद रखिए। आर प्रज्ञानंदा है, डी गुकेश है, निहाल सरीन है, रौनक साधवानी है और लियोन ल्यूक है। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में सरयू वेलपुला है और दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है कि सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। बांग्लादेश को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है भारत ने। 18 फरवरी 2024 को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की विजेता टीम बनी है, तो भारत महिला टीम बनी है। भारत महिला टीम ने जो है थाईलैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2024 को AFC एशियान कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है, तो कतर ने जीता है। कतर ने जीता है
नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2024 को चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन बने हैं? तो सुमित नागल बने हैं। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2024 को कतर ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? इगा स्वियातेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2024 को जारी की गई ICC की ताज़ा रैंकिंग में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें चर्चित खिलाड़ियों के बारे में। डी गुकेश भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, जूनियर FIDE विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कास्बिज डी गुकेश ने एक ही दिन में 2 विश्व चैंपियन कार्लसन व लीरेन को हराकर के रिकॉर्ड बनाया है। मीर सुल्तान खान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने मीर सुल्तान की मौत के 58 वर्ष बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया। वे पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर उपाधि से सम्मानित खिलाड़ी बने। ज्योतिया राजी एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियन में 60 मीटर बाधा दौड़ में 8.12 सेकंड का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्वर्ण पदक जीता है। जैसा की बात करें, लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल में अध्यक्ष बने हैं। अभिनव बिंद्रा की बात करें, पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए इन्हें मसाल वाहक के रूप में चुना गया। अभिनव ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णव त्रिपाठी की बात करें तो 5 मार्च 2024 को सतना मध्य प्रदेश की वैष्णवी त्रिपाठी ने मास्को में आयोजित वुशु स्टार चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेटर बैट्समैन जो फरवरी 2024 में दोहरा शतक लगाकर के तीसरे सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी गोलकीपर 27 मार्च 2024 को FIH एथलीट समिति को प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है PR श्रीजेश को। 6वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह कप्तान है। बेस्ट गोलकीपर हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अशोक कुमार और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि मियामी ओपन टेनिस में 31 मार्च का सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विजेता बने हैं रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन के साथ। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान की। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार है। ये इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अमिताव घोष को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में आयोजित हुई 2024 की 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में विजेता बनी है क्रिस्टीना पिज्जाकोवा, चेक गणराज्य की है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व सनी सेठी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का गोल्डन कंपास अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? श्रीनिवासन स्वामी को। ऑस्कर अवार्ड ये लॉस एंजलिस में आयोजित 96वें ऑस्कर समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार विजेता फिल्म ओपनहाइमर रही। सर्वाधिक पुरस्कार विजेता ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, अभिनेता सर्वश्रेष्ठ किलियन मर्फी ओपनहाइमर से, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स से और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट ब्रिटेन से। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रभा वर्मा को। इम्पोर्टेंट है, उनका संग्रह है रौद्र सात्विकतम, इसके लिए इनको दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 सम्मान दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ये सबको पता है कि अभी क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए थे। इसमें 200 से ज़्यादा युवाओं को चुना गया था। इसमें सबसे टॉप पर जो है उनके नाम दिए गए हैं। कार्तिका गोविंदा सामी कहानीकार है। रणवीर एलाबादिया डिसरप्टर ऑफ द ईयर है। पंक्ति पांडे की बात करें ग्रीन चैंपियन है। जया किशोरी सामाजिक परिवर्तन। मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक राजदूत। ड्रू हिक्स की बात करें अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार। कामिया जानी यात्रा से है। गौरव चौधरी टेक से। मल्हार कलाम्बे स्वच्छता से। जानवी सिंह हेरिटेज फैशन से रिलेटेड हैं। श्रद्धा क्रिएटिव क्रिएटर्स हैं। आरजे रौनक क्रिएटिव क्रिएटर्स हैं और नमन देशमुख शिक्षा से। अंकित बयानपुरिया
हेल्थ फिटनेस से हैं, निश्चय गेमिंग से, अरिदमन को माइक्रो क्रिएटर, पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर, अमन गुप्ता सेलिब्रिटी क्रिएटर और मृणाल डपास जैविक खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि 15 मार्च 2024 को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, तो रतन टाटा को। डायना मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। नेक्स्ट है कि सतत ऊर्जा के नेतृत्व में S&P ग्लोबल के द्वारा सेरावीक लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर UAE से। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक समानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 2024 को प्रदत्त 66वें ग्रैमी अवार्ड किन भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, राकेश चौरासिया, गणपत राजगोपालन को और सेल्व गणेश विनायक राम को प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की दुनिया में दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 8 फरवरी 2024 को किस संगीतकार को प्रदान किया गया है, तो प्यारे लाल शर्मा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है शाहरुख खान को, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान से, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल है एनिमल से, बेस्ट एक्टर क्रिएटिव अवार्ड विक्की कौशल सैम बहादुर से, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड जो है करीना कपूर को, बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज शाहिद कपूर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां किन 2 साहित्यकारों को प्रदान किया गया है, सदगुरु रामभद्राचार्य और गीतकार कवि गुलजार को दिया गया है। गुलजार का मतलब मूल नेम जो है संपूर्ण सिंह कादरा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की 2 श्रेणियों के नाम बदले गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम निर्देशन की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, इसके लिए इसका मतलब ये नाम किया गया है। और फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार को चेंज किया गया है, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, ये नाम इसको चेंज किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो राशि है वो 15 लाख कर दी गई है। देखिए नाम चेंज किए गए, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं घनश्याम दास बिरला पुरस्कार आदित्य सेन डे भौतिक शास्त्र में। शॉर्ट फिल्म शाश्वतम को 4 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, स्टार लगा लेना। 24 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व समाज सेवी नेता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 3 फरवरी 2024 को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 9 फरवरी 2024 को 3 दिवंगत विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। 51वां यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के लिए मसीहा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। 52वां पुरस्कार PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री 1991 से लेकर 96 की अवधि तक वे देश के 90वें प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। 53वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। उन्होंने 28 सितंबर 2023 को उनका 98 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1971 में रोमन मैग्सेसे से 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा अन्य 4 को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। 30 से 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रदान किए गए। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। CV रमन, राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारत रत्न बने थे, इनको पहले दिया गया था। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो मिशेल टेलाग्रेंड को जो है ये दिया गया।
नेक्स्ट बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद जो नीति पॉलिसी है उस पर फोकस किया गया है। 33 जिले हैं राजस्थान में, 41 वस्तुओं का चयन किया गया है। नए जिले और गठित हो जाएंगे तो 58 वस्तुओं तक ये पहुंच जाएगा। एक एक जिले का एक एक नाम याद रख लेना इम्पोर्टेंट है कि कोटा की कोटा डोरिया, बूंदी के चावल, झालावाड़ की संतरा, बारा का अनाज, धान, लहसुन, नागौर की मेथी, पाली का दूध, प्रतापगढ़ का लहसुन, राजसमंद का जामुन और सीताफल, भीलवाड़ा का मक्का आधारित उद्योग, बीकानेर का मोट, भुजिया, नमकीन और पापड़, सवाई माधोपुर का अमरूद, सीकर का प्याज, सिरोही का सौंफ, गंगानगर का किन्नू, टोंक की सरसों उत्पाद, उदयपुर का वन उत्पाद सीताफल और जामुन, चूरू की मूंगफली, दौसा का गेहूं आधारित जो है ये है, डूंगरपुर से आम, जयपुर से टमाटर, जालोर से इसबगोल, जोधपुर से जीरा, झुंझुनू से फल आधारित नींबू। भारत की नई ईवी जो नीति है उसकी घोषणा की गई है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी वो स्टार्ट की गई है। नई जो स्कीम है इसमें सिर्फ 5 साल के लिए जो है जो कंपनियां हैं वो 5 साल के लिए एक कंपनी को जो एक साल में 8000 यूनिट भारत लाकर जो है ये बेच सकेगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उससे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप तो ये याद रखिए कि बस जो आपकी ईवी जो भी है ईवी नीति जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लाई गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी किए गए तिमाही GDP रिपोर्ट पर आधारित इस अवधि की GDP कितनी फीसदी रही? तो 8.4। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की फरवरी 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत कितने फीसदी घोषित हुआ है? तो 3% से कम। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप एलन मस्क की कंपनी SpaceX के द्वारा स्टारशिप तैयार किया गया। रॉकेट का तीसरा परीक्षण जो है 14 मार्च 2024 को टेक्सास के बोका चिका में जो है किया गया है। स्टारशिप की ऊंचाई 397 फीट, रीयूजेबल है, भार क्षमता 150 मीट्रिक टन, 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह ले जाने में सक्षम है। लामितीय युद्धाभ्यास भारत की सेना और सेशेल्स की सेनाओं के मध्य हुआ है हिंद महासागर में। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य हुआ है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। नेक्स्ट है कि 11 मार्च 2024 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार दिव्यास्त्र का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। ठीक है, DRDO के द्वारा विकसित है ये MIRV मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लेस है। भारत की जो अग्नि 5 है भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मिसाइल की जद है में पूरा चीन, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्से इसमें आएंगे। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। सर्वाधिक भारत फ्रांस से हथियार खरीदता है और इसमें टॉप आयातक है भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान है। अग्नि बाण SORTED रॉकेट ये क्या है? तो अग्निकुल कॉस्मोस एक चेन्नई स्थित IIT मद्रास इंक्यूबेटर स्पेस स्टार्टअप है जिसने 22 मार्च 2024 को एक निजी लॉन्च पैड से कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च करके जो है इतिहास रच दिया है। कंपनी का पहला रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर जो है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है निजी लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि स्टेशन शिव शक्ति क्या है? तो चंद्रयान 3 जहाँ पर विक्रम लैंडर हुआ था उसको प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति नाम दिया गया है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इसे मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। इसे स्वदेशी स्पेस शटल को क्या नाम दिया गया? पुष्पक। ये क्या करेगा कि रॉकेट को छोड़ करके वापस आ जाएगा ताकि इसको वापस यूज़ लिया जा सके। AI का पहला जो है वैश्विक प्रस्ताव, यहाँ से भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। AI से रिलेटेड है कि अब AI इतना बढ़ रहा है तो उसके बारे में उसके क्या तो फ़ायदे हैं क्या तो नुकसान है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रायोजित रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों के द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानव अधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित और भरोसेमंद हो। ये POEM-3 ये क्या है? तो इसरो के द्वारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश करा करके एक और उपलब्धि हासिल की है, जिससे अंतरिक्ष की कक्षा में कोई मलबा नहीं बचेगा। तो POEM जो है, इससे क्या होगा कि अंतरिक्ष में कोई मलबा नहीं बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बना है, तो फिलीपींस बना है। भारत और रूस की सरकारों का एक ज्वाइंट वेंचर है, ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। भारत की नौसेना का प्रमुख हथियार फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ भेजे जाने वाले किन 4 एस्ट्रोनॉट्स के जो नाम है उनकी घोषणा की है। ग्रुप कैप्टन है बालकृष्णन नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट है कि इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च, अब ये क्या चीज़ है? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। ये सैटेलाइट लॉन्चिंग 19 मिनट 13 सेकंड के बाद पृथ्वी की भूस्थितिक अंतरण कक्षा में स्थापित हो गया और ये 10 वर्ष तक काम करेगा। सैटेलाइट के जरिए मौसम, जंगल की आग, धुआं, बदलते पर्यावरण के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला निजी क्षेत्र का पहला स्पेस क्राफ्ट ओडिसियस है। ओडिसियस जो है अमेरिका की कंपनी है। इंट्यूटिव जो है मशीन्स के ओडिसियस लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जहां पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो उतरा था, वहां पर ये ओडिसियस जो है आपका, इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अमेरिका दूसरा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये पहुंच गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट जल्द ही अंतरिक्ष में होगा, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि मतलब ये सैटेलाइट है जो कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने देश का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट तैयार किया है। एलन मस्क की कंपनी है, SpaceX अप्रैल में इसको लॉन्च करेगी। इससे होगा क्या कि जो हमारी निर्भरता थी दूसरे देशों पर खुफिया जानकारी लेने में, खुफिया जो पिक्चर्स जो सैटेलाइट के थ्रू खींची जाती थी, तो हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। इसके लॉन्चिंग के बाद ये सारा कंट्रोल भारत के पास आ जाएगा। भारत इससे जो है भारत की इससे जो है दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो सारा कंट्रोल भारत के पास होगा, बस इसको छोड़ने का काम एलन मस्क की कंपनी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी आपको? और ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी मैगज़ीन। अब आगे जो है इसमें बजट के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो उसको आप कहीं और से पढ़ लीजिएगा या इसमें से भी मैं करवा दूँगी अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।